Okay. So Neha, देखो what you can do. Yes, sir. Anaconda. Okay. Now write Jupiter. Notebook. Then notebook directory equal to. Okay. Now go to place. Like this is week 3, right? Copy here and place. See now, this Jupyter notebook is being opened from this location. Means what? If I'll create a one of any Python file, so Python file will be stored at this location. See, not in C drive. So that is EDA 4. Okay. Got it? Yes, sir. तो But फिर अब कुछ भी होगा तो वो डी ड्राइव में जाके सेव होता जाएगा। हाँ, जहां भी लोकेशन होगी तो आपने अभी हाँ, इसे जो भी करी। लोकेशन है। हाँ, हाँ। अब इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी वही है। हाँ। अब चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ओके सर। सर तो ये टाइप करने का जितनी बार जुपिटर खोलेंगे वो उधर ही सेव करेगा, बार बार ये एनाकोंडा से करना पड़ेगा? हाँ यार, अभी के लिए तो करना पड़ेगा। और भी तरीके हैं, जब मैं आपको गिटहब सिखाऊंगा तो मैं बता सकता हूँ। एलियास बना सकते हो, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड रन करोगे, जैसे आपने कर दिया माई डी ड्राइव बना लिया, है ना, तो आप उसको एंटर करो तो माई डी ड्राइव डायरेक्ट खुल जाएगी वो लोकेशन। बट वो एलियास समझने के लिए आपको थोड़ा कमांड लाइन इंटरफेस आना चाहिए, तो जब गिटहब करेंगे तब बता दूंगा मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही कर लो। ओके सर। ये कोड कॉपी करके रख लो जो मैंने अभी लिखा था, है ना। क्या लिखा था? जो जुपिटर नोटबुक। फाइटर। सर ये परमानेंट हो गया क्या सर? ये नहीं, ये जो इस सेशन के लिए। जुपिटर नोटबुक डैश डायरेक्टरी इज इक्वल टू पाथ। यस लोकेशन यस सर। ये कॉपी कर लो, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, राइट। कहीं पे भी रख लो। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी सर मैं बंद कर दे रहा हूँ। एक सेकंड बेटा, ठीक है। अब मैं गया, मैंने लिखा एनाकोंडा, प्रॉम्प्ट आया और इसे पेस्ट कर दिया, बस एंटर। ठीक है, देखो ईडीएफ फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके सर। ओके सर। मैंने सर एक मतलब मेथड ऐसा ही एक यूट्यूब से देखा था सर। तो उसमें क्या करा था उसने कि जो जिसमें मतलब जिस ड्राइव में सेव कर दिया उस ड्राइव का एड्रेस कॉपी करके और प्रॉपर्टीज में जाके टारगेट में कॉपी कर देना है, डबल कोट्स के बीच में। वहां पर जो है उसको डिलीट कर देना है, मतलब डिलीट नहीं करना, जो डबल कोट्स के बीच में है उसको इरेज कर देना है, उसमें कॉपी कर देना है। तो ये कहाँ मेरे पे? में जैसे मैं शेयर करूंगा किसी सेकंड्स पे सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नहीं सर, पर वो ऐसा है ना कि हर किसी के में नहीं करा, मतलब मैंने एक जने के में और ट्राई करा था तो उसके भी नहीं करा था ये। जैसे ये प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पे पहले ये सी था, सी ड्राइव था, मैंने इस डबल कोट्स के बीच अच्छा में इसको हटा के अच्छा, और पाथ चेंज जो है कर रहा। कॉपी कर दिया था ये वाला पाथ, एफ वाला। तो उसमें मेरा काम कर गया था ये, फोल्डर बना अच्छा, के। ठीक है। पर ये और परमानेंट भी हो गया था ये। आप लोग ट्राई करके देख लो, चल रहा है बढ़िया। हाँ मतलब सर ये मैंने देखा कि हर किसी में नहीं करता ये काम। ये सिर्फ बासु ने देखा यूट्यूब पे, तो बासु क्या में करेगा। जैसे हम लोग नहीं करेंगे। यार मैं तो ऐसे सोल्यूशन बताता हूँ सबको ही काम करे। वो सब में करता है बेटा, सब में करता है, ठीक है। देखो तुम ना टाइम बर्बाद करते हो फालतू का। देखो अब तो ये खुद कर लिया करो ढूंढ डाल के। ये है, यहाँ पे राइट क्लिक किया,
ये देखो लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो अपनी लोकेशन, प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल वगैरह में। परसेंटेज भी हटेगा सर ये जानते थे शायद। हाँ हाँ ठीक है, लोगों को ट्राई करने दो थोड़ा बहुत। एनीवे, बट वो क्या है, वो फिक्स हो जाएगा। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे क्या होगा कि जहां पे आपको चाहिए वहां पे सेट हो जाएगा। जैसे बिग 3 में काम कर रहे हो तो बिग 3 में फाइल सेव होगी, बिग 4 में काम करोगे बिग 4 में सेव होगी। समझ गए? ओके। हाँ, सबसे पहले इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as np. Okay, done. यस सर। Let's see os dot current get current wd, है ना? So see, अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे आपकी? बिग 3, ठीक है ना? अब डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम डेटा उठा लेते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या क्या किया था गाइस, कुछ याद कराओगे? सर हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल समरी करा था, देन उसके बाद फिर हम लोगों ने वो कंडीशनल सॉर्टिंग वैल्यूज, सॉर्टिंग, हाँ, सबसेटिंग सबसेटिंग ऑफ डेटा करा था। डेटा, मिसिंग वैल्यूज मिसिंग वैल्यू। बस इतना ही किया था। नहीं सर, एक वो क्वेश्चंस वगैरह भी दिए थे आपने, वो सबसेटिंग का ही तो था पार्ट। सबसेटिंग का सब सेटिंग भी अच्छा। हाँ, लॉ को आपने बताया कंडीशनल था। सबसेटिंग किया सर। सबसेटिंग में हाँ बेटा, सर, सबसेटिंग में जो आपने बोला कंडीशनल सबसेटिंग, कंडीशन अप्लाई करके। अच्छा ओके, मतलब बहुत कम किया था उस दिन है। डेटा टाइप चेंज किए थे, सर आप वो बता चुके हो। ठीक है। ओके, तो पहले आज हम लोग बात करते हैं डेट टाइम कॉन्सेप्ट का। ओके, तो देखते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या है। हमारी बकेट में क्या देखना पड़ेगा, बकेट में हमारे पास क्या क्या है डायरेक्टरी में, कौन सा लिस्ट, फंक्शन? LISTDIR, लिस्ट दिया यार, लिस्ट डायरेक्टरी, है ना? चलो, तो अब इसमें से हम एक डेटा सेट उठाते हैं, ड्यूप एक्सेल वाला, ठीक है? ड्यूप एक्सेल वाला है ना, इसको उठाते हैं। तो हमने लिखा pd डॉट रीड एक्सेल, है ना? ये एक्सेल लिखा, और एक्सेल का नाम क्या है हमारे पास, ये, ठीक है ना? अब और इसका नाम कुछ भी रख लो, डीएफ ऊएफ जो मर्जी वो रख लो, ये रख लिया। तो देख लेते हैं डेटा इसमें है क्या ड्यूब वाले में। देखो, ये इस पे तो हम काम कर चुके हैं, अब हम इस पे काम करेंगे। देखो, इसमें कुछ रोल नंबर्स हैं, कुछ नेम है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये प्रेजेंट है। ओके, सिर्फ ये चीजें हैं। तो हमें अटेंडेंस वाला डेटा चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा गाइस? क्या डेटा अटेंडेंस वाला डेटा आ जाएगा इसमें? यस सर, Yes, स्कोर sir. स्कोर लिखना पड़ेगा। कहाँ आया यार?
वहां पे कॉल करेंगे। शीट नेम इक्वल्स टू अटेंडेंस। राइट राइट, हमें लिखना पड़ेगा शीट नेम इज इक्वल टू अटेंडेंस। जो सीट हमें कॉल, क्योंकि एक्सेल में मल्टीपल सीट्स हो सकती हैं। आप देखो आप। यस बेटा, सर स्कोर से ही बुलाते थे ना हम लोग तो। मेरा बच्चा, जो सीट तुम्हें चाहिए उस सीट का नाम डालोगे। जैसा ये सीट चाहिए तो इस सीट का नाम डालो, ये सीट चाहिए तो इस सीट का डालो, ये चाहिए तो इस सीट का डालो, ये चाहिए तो इस सीट का डालो, ये चाहिए तो इस सीट का डालो। ओके, जो सीट आपको वहां रीड करनी है वो सीट आपका नाम डालना पड़ेगा आपको। तो सर इसमें कौन सी शीट बुलाई है आपने? बुलाई है और उसको दावत दी थी मैंने, अटेंडेंस वाला। ठीक है, ऐसी बातें मत करो। ओके, तो देखो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिक किस फॉर्म में आया है? YYY हाइफन MMM हाइफन D। तो इसमें जो डेट फॉर्मेट होता है गाइस, फॉर्मेट जो होता है वो ये होता है भाई, YYY, ठीक है, MM एंड DD, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है ना? अब मान लो अगर इस तरह का फॉर्मेट एक्सेल में या CSV में कहीं पे भी है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मजा आ जाता है, राइट, कि जो आपने बोला वो इसको मिल गया। ठीक है ना? बट व्हाट हैपन, आपने कोई अलग तरह का डेटा सेट दे रखा है, अलग तरह का दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इस DF में एक नया कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया डेट करके। ठीक है, और इस कॉलम में मैं एक अलग वैल्यू डाल रहा हूं, तो मैं नया कॉलम बना रहा हूं ना भाई। तो इसमें जो कितनी वैल्यू है, 0 1 2 3 4 वैल्यूज, राइट, तो मैं 4 वैल्यूज डाल देता हूं। मैं क्या वैल्यू डाल देता हूं, मान लो 2016 हाइफन 6 हाइफन 10, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 20:30 और 0 सेकेंड। ठीक है ना? तो एक डेट हो गई। दूसरी डेट डाल देते हैं ऐसे ही हम, 2017-09-25, यहाँ पे लिख दिया हमने 08 15 14 सेकेंड। ओके, एक और डेट लिख देते हैं हम लोग, 2014 हाइफन 12 12 12 3 हो गए, क्योंकि 4 वैल्यू चाहिए ना, 4 अलग अलग के लिए, कॉलम के लिए। अगर एक वैल्यू दे दो तो हर जगह एक ही वैल्यू हो जाएगी, राइट, इसलिए 4 वैल्यू देंगे ताकि सबके लिए अलग अलग रहे। सर मैं जब DF प्रिंट कर रही हूँ तो अननेम्ड करके 2-3 कॉलम और भी ऐड हो गए। क्या सर मतलब? मेरे में भी सर। वो डिलीट कर दो। ओके, अब तो ऐसा ही होगा ना आपके साथ। बट सर ऐड क्यों हो रहे हैं वो कॉलम? क्योंकि वो ऑलरेडी है एडेड उसमें बेटा। ठीक है, अब देखो ये कॉलम ऐड कर दिया, एक कॉलम और ऐड कर देता हूं मैं, डेट 2 करके। और वो कैसे कॉलम ऐड कर रहा हूं मैं, देखो, फरवरी 24, ओके, 2020। दूसरा मैंने डाल दिया
जनवरी 26, 25, 2021। नेक्स्ट तरीका डाल सकता हूं मैं, दिसंबर 12, 16, सितंबर 17, ठीक है सर। अब देखते हैं डीएफ अपना। देखो सर, सबका डेटा टाइप अब देखो, सबका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट पाइथन इसको डेट नहीं मानता, इस वाले को। ओके, अब जैसे हम डीएफ डॉट इन्फो करें तो देखो क्या मिलता है हमें। देखो टू डे तो क्या प्रेजेंट है, चलो ये भी ऑब्जेक्ट है, देखो ये भी ऑब्जेक्ट है। अभी ये डेट टाइम है बिकॉज इसने डेट टाइम पढ़ लिया था। तो अगर डेट पे आपको काम करना है तो पहला रूल ये है कि वो जो होना चाहिए, डेट टाइम जो होना चाहिए वो आपका, जो डेट है वो आपकी डेट टाइम में होनी चाहिए। ठीक है, जो डेट होनी चाहिए वो डेट टाइम में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो गड़बड़ है। ओके, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हाँ हाँ, तो पहले ये वाली चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखना है इसमें, देखो तो देखो ये ऑब्जेक्ट है राइट, इसका मुझे डेटा टाइप कन्वर्ट करना है किसमें, डेट टाइम में। तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सा, डीएफ, इसको रहने देते हैं, तो वही क्या नाम है, डेट ही रहने देते हैं इसको, या इसका नाम मैंने लिख दिया था ट्रांस करके शायद लास्ट क्लास में, ट्रांस इज इक्वल टू, अब लिखेंगे पीडी डॉट टू डेट एंड टाइम। ओके, पीडी डेट एंड टाइम, कौन से वेरिएबल को आप चेंज कर रहे हो, कौन से वेरिएबल, डेट को, राइट। ठीक है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, डेट एंड टाइम में। अब इसका फॉर्मेट क्या है, इस ये फॉर्मेट क्या है, ये कैसा दिखाई देता है आपको पाइथन में, मतलब एक्सेल में कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे करोगे, यहां पे लगाया और यहां पे लिखा आपने फॉर्मेट इक्वल टू, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट का साइज कैसा दो, कैसा दिखाई दे रहा है, ये वाली की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये वाला, इसमें पहले ईयर है, तो ईयर के लिए जो सिंबल होता है वो होता है परसेंटेज कैपिटल वाई। कैपिटल वाई का मतलब होल ईयर, मतलब 2000 से 4 डिजिट ईयर। ओके, स्मॉल वाई का मतलब अलग होता है, अलग वाई का मतलब अलग होता है, वी विल टॉक अबाउट। उसके बीच क्या लिखा हुआ है सर, हाइपन है, तो हाइपन लगा दिया आपने। फिर मंथ है, डे है, क्यों भाई, मंथ है या डे है, फिर मंथ मंथ है सर। मंथ है, तो परसेंटेज मंथ, फिर परसेंटेज डे। ठीक है, ये हो गया। ओके, मंथ और डे अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब 0, 1, 2 में है तो आपने स्मॉल लिखा, बाई 4 में तो ये लिखा, बाई में 2 में होता है, जैसे ओनली 16 लिखा होता है, 22 लिखा होता है, 21 लिखा होता है, सब स्मॉल बाई यूज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ, टाइम का हमेशा यही होता है, परसेंटेज एच मतलब आर, बीच में आपने कॉलन लगा हुआ है, फिर परसेंटेज एम, फिर कॉलन लगा हुआ है, परसेंटेज एस। ठीक है ना। और इसमें कभी कभी हो क्या होता है यार कि कुछ एरर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे तो नहीं है, बट मान लो किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया, जैसे कि धोखेधड़ी में इसने लिख दिया 2017 9, और या यहाँ पे लिख दिया सितंबर और 27 लिख दिया,
तो वो डेटा टाइप नहीं बन पाया क्योंकि दो डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं कर सकता ये। तो आप इसमें लिख सकते हो एरर इक्वल टू कोर्स। ठीक है, तो एरर जो होगा वो गायब हो जाएगा, मतलब वो ब्लैंक कर देगा। अगर यहाँ पे मान लो कुछ उसने लिख दिया 2017 सितंबर और 25, राइट, तो यहाँ पे क्या कर देगा वो एरर बता, यहाँ पे नॉट एनटी कर देगा। एनटी का मतलब क्या होता है, नॉट अ टाइम, मतलब नॉट अ टाइम डेट। ठीक है ना, दैट्स इट। सॉरी, एरर्स, माय बैड। ठीक है ना, देखो डीएफ डेट दिख वैसी अभी भी वैसी रही है, देखो ये वाली और ये वाली बिल्कुल वैसी लग रही है, बट फर्क क्या हुआ है, देखो डीएफ डॉट इन्फो में ये क्या बन गया, डेट एंड टाइम बन गया। यस और नो, मतलब Yes, इस पे अब sir. सारे डेट वाले ऑपरेशन आप कर सकते हो, बट इन पे जो ऑब्जेक्ट है उन पे डेट वाले ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। क्लियर है मैंने क्या किया गाइस, इसको देख लो और समझ लो, कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो। सर हम्म, सर जो आपने डीएफ डेट ट्रांस पीडी डॉट डेट टाइम लिखा है आपने, और ब्रैकेट में हम सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, डीएफ डॉट डेट? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना डीएफ डॉट डेट। बेटा मैंने जब सेलेक्टिंग कर रहे थे, सब सेटिंग कर रहे थे, तो मैंने 3 तरीके बताए थे ना, तो उनमें से कोई भी ट्राई कर लो। ठीक है, सर एक बारी वो बताना जो आप बता रहे थे ऑब्जेक्ट और ट्रांजैक्शन डेट वाला चेंजेस के लिए इन्फो में क्या डिफरेंस था? ऑब्जेक्ट पे डेट वाले जो ऑपरेशन है, जैसे मान लो आपको एज निकालनी है किसी की, हाँ है जी। ना, 2 का डिफरेंस निकालना है, तो ऑब्जेक्ट से तो नहीं निकाल सकते ना भाई। ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या को आपको डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी आपको ओके। मान लो डे निकालना हो, उसमें से आपको मंथ निकालना हो, उसमें से आपको डेट निकालनी हो, टाइम निकालना हो, तभी निकाल पाओगे। ओके। डन गाइस। So 1 minute, sir.
डन सर। Okay. Okay. Now let's convert to this data, date to date format. Okay. So how to do this? Let's df okay pd dot to date time. भाई कह रहे थे उस तरह से लिख दो, ठीक है मैं वैसे लिख देता हूं, ठीक है। फॉर्मेट सर। मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूं, ओके df dot info हो गया चेंज, नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं फॉर्मेट सर। दोगे जब अननोन हो, उसको समझ में ना आएगा, तब आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा, नहीं तो मोस्टली ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। फॉर्मेट के लिए मैं आपको एक डायरेक्टरी भेज दूंगा, वो आप देख लेना कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। कूल है। दोबारा बताना क्या तो बता रहे बाय थे डिफॉल्ट अगर हम फॉर्मेट नहीं देते क्या हैं क्या बोला सर? मैं ये कह रहा था कि पाइथन बहुत स्मार्ट है, इसको बहुत सारे फॉर्मेट इटसेल्फ पता है, ठीक है ना। कौन सा वाला पाया देखो, डीएफ आपने किया, देखो ये वाला फॉर्मेट है, फरवरी 2020 है ना, सितंबर 25 ये फॉर्मेट है, पाइथन को नोन है, ये भी फॉर्मेट पाइथन को नोन है, ठीक है। बट मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे कर दिया था कि आप ऐसे फॉर्मेट डालो, तो कभी कभी होता क्या है कि ऐसे फॉर्मेट लोग चिपका देते हैं जो अननोन होते हैं, राइट, जो बने नहीं होते, जो कस्टमाइज होते हैं, ठीक है ना। उन फॉर्मेट के लिए जरूरी है कि जब भी आप डेटा को उसमें कन्वर्ट करो तो इस तरह के आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसको समझ में नहीं आएगा किसका मतलब क्या है। बट ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि फरवरी है और डेट है और आपका टाइम है, मतलब मंथ ईयर है, तो इसको उसने बिना फॉर्मेट के भी कन्वर्ट कर दिया। तो पाइथन इज वेरी स्मार्ट, इट कैन अंडरस्टैंड मैनी फॉर्मेट गिवन, you don't need to apply format unless it is unknown or it shows some error, ठीक है। ये ऊपर वाला था ना, ये वाला मैं बिना फॉर्मेट कर सकता था, कोई इशू नहीं है, चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट भी पाइथन को पता है। कूल, समझ में आ गया। तो मेरे पास देखो तीन चार तरह की डेट है, एक है डीओएफ, एक डेट है ऑब्जेक्ट, ये डेट ऑब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है डेट टाइम है, और ये आपका डेट टाइम है, ठीक है ना। अब मुझे क्या क्या निकालना है, देखो इनमें से कुछ टुकड़े निकालना है, मुझे डे निकाल के देखना है, मुझे टाइम निकाल के देखना है, मुझे मंथ निकाल के देखना है, राइट, ऐसी चीजें निकाल के देखनी है। देखो मैं क्या करता हूँ, तो डेट 1 चेंज तो नहीं हुआ है सर? वो तो क्या है बेटा, मतलब उसका डेट 1 से ओ बेटा, चेंज होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसके ऊपर दो सींग खड़े हो जाएंगे। नहीं सर, डेट टाइम तो शो होना चाहिए, किसमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। बेटा, डेट 1 तो किस सर में चेंज आपने हो गया है, इन्फो डेट 2 ट्रांस में चेंज हो गया ना। पाइथन किस भाषा को समझता है, इस वाली भाषा को। ये 2 फरवरी 24 नहीं है, ये वाला, ये जनवरी 25 नहीं है, ये दिसंबर 12 नहीं है, ये सितंबर 17 नहीं है, ये और ये है एक ही, बट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, उसका फॉर्म न्यूमेरिकल फॉर्म है, मतलब डेट टाइम फॉर्मेट है। गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग। सर जो 102-3 कॉलम आते सर वो डिलीट नहीं हो रहे। क्या सर जब वो फाइल अपलोड करी सर, वो 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम आए अननेम्ड 4, 5, 6 करके, वो डिलीट नहीं हो रहे सर। क्या बात कर रहे हो यार, सर कोड शेयर कर दूं एक बार? स्क्रीन शेयर करो।
अच्छा, कॉलम के नाम दिखाओ ऊपर। ओके, कॉपी करो पूरा कॉलम का नाम, कॉपी करो ऊपर से, अब पेस्ट करो नीचे। ओके सर। 5 को ऐसे कॉपी करो। की एरर, देखो एरर की का मतलब क्या है कि ये हटा दो, स्पेस हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ इसके, बस। की एरर का मतलब क्या है कि उसमें चीजें क्या हैं, है ही नहीं, और वो आपने डाल रखी है। ओके सर। मारो एंटर, सुपर लिखा है। नीचे जाओ, क्या एरर दिखा रहा है अभी। ऑलरेडी जा चुके हैं बेटा, डीएफ को फिर से रन करो। ओके सर। डीएफ डॉट हेड करके देखो, इसको मत करो बेटा, 10 वाले को रन करके देखो, या यहाँ पे रन करके देखो। ओके सर। जो चीज जा चुकी है उसे कैसे डिलीट करोगे यार। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, आप डेट से देखो क्या क्या कर सकते हो। वैसे तो मतलब जब एनालिसिस करोगे तभी बहुत सारा समझ में आएगा, बट अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं पांडास की और ईडीए की। तो लेट्स सपोज हमें क्या निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डीएफ, और इसमें कुछ कॉलम के नाम लिखते हैं जो हमें जरूरत है। रोल नंबर हमको चाहिए, राइट, हमें नेम चाहिए, और हमें डीओबी चाहिए। प्रेजेंट प्रेजेंट की मारो गोली, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और हमें ये दो चाहिए, ठीक है। और इसका नाम रख दिया हमने डीएफ 1। ओके, ठीक है गाइस। और इसका दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे हम फिल्टर लगा सकते थे। फिल्टर कैसे लगाते हैं, डीएफ डॉट फिल्टर, नहीं, ओके। तो ये हो गया भाई। अब हमें क्या निकालना है इसमें से, मंथ ईयर सब कुछ निकाल के देखना है, हमारे काम का आएगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा DF1 और यहाँ पर लिखा हमने मंथ, ठीक है ना। मंथ निकालना है मुझे, मैं लिखूंगा, कैसे करूंगा देखो, DF1, किस डेट का मंथ निकालू मैं, डेट ऑफ बर्थ का, डेट ट्रांजेक्शन का, या डेट ट्रांजेक्शन, जो भी आपको निकालना है वो आप यहां लिखो, ठीक है ना। डॉट DT करो, DT मतलब डेट टाइम, डॉट यहाँ पे मंथ लिख दो, ठीक है ना, मंथ आ जाए। DF1, देखो सर, ये वाला मंथ यूज किया था हमने, 1 वाला, राइट। इसमें कौन सा मंथ है, देखो 6 मंथ है, 9th मंथ है, 12th मंथ है, और 12th मंथ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सारी चीजें निकाल लेते हैं यहां से, मंथ निकाल लेते हैं, डे निकाल लेते हैं, वीक निकाल लेते हैं, ठीक है। मंथ निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं ईयर, निकाल लेते हैं मान लो।
तो ईयर के लिए आप ईयर लिख दो। आपको डे निकालना है तो यहाँ पे डे लिख दो, यहाँ पे डे में सेव कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप डेट निकालना है, मतलब डेट और टाइम है ना इसमें, तो डेट निकालना है तो डेट निकाल लो इसमें से। ओनली ऐसे लिख दो। हाँ, आपको इसमें से निकालना है इस कैलेंडर डॉट वीक निकालना है तो वीक निकाल लो। अभी देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। ठीक है, यहां से डे ऑफ वीक, तो यहाँ हो गया डे ऑफ वीक। इज लीप ईयर। ओके, इज अंडरस्कोर लीप अंडरस्कोर ईयर। ओके, let's run it and see what happens. See, मैंने किसका निकालना है, इस वाले डेट ट्रांस का, राइट। तो इसका मंथ 6 है, राइट, 6 9 12 12, ईयर 16 है, 17 है, 14 है, 14 है, डे 10 है, 25 है, 12 है और 13 है। डेट निकालनी, क्योंकि जिसमें डेट और टाइम दोनों था तो मैंने डेट निकाल ली। वीक कौन सा है, तो वीक का मतलब है ये आपका 2016 6। तो ये कौन सा वीक हो जाएगा, जैसे कि वीक का मतलब होता है, अभी टोटल ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, राइट। तो अगर हम इस वक्त बात करें आपके जुलाई में, तो जुलाई में आपके करीब कितने होगा, 52 26 27वां वीक होगा, राइट। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये 23वां वीक है या 39वां वीक है या 50वां वीक है, राइट। लास्ट वाला है ना, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में 52 53 54 वीक होते हैं, राइट। 54 वीक होते हैं, राइट। हाँ, ठीक है, और ये जनवरी का है तो जनवरी का ये क्या होगा, अच्छा 31 तारीख होगी ना, इसलिए सर मंडे ट्यूसडे निकालना हो तो सर इसमें अगर ये है ना डे ऑफ वीक 4 अच्छा 0 अच्छा 4 2। ठीक है, तो 0 का मतलब होता है मंडे। एग्जैक्ट नहीं निकालता यार, वो आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ता है। मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर आपका 6 क्या हो जाता है, सैटरडे हो जाता है। ठीक है, क्लियर है गाइस।
डन गाइस? लीप ईयर का मतलब क्या होता है गाइस? जो कि 4 से डिवाइड हो रहा हो, जिसमें 366 दिन। लीप ईयर क्यों आता है? सर क्योंकि सर एक ईयर में 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं सर, तो हर 4 साल बाद एक दिन और जुड़ जाता है। परफेक्ट। देखो कितनी विडंबना है। साइंटिस्ट जो लोग हैं नासा के, इसरो के, अरबों रुपए खर्च करके बताते हैं कि कब लूनर इक्लिप्स आएगा, कभी सोलर इक्लिप्स आएगा, है ना? ये सुनो। सर उसका पॉइंट क्या रहता है सर वैसे किसमें? ये सब बताने में? कुछ नहीं, खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, और क्या। तो टाइड वगैरह उठता है ना समुद्र में, तूफान उफान आ सकता है अगर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया। सोचो, इसरो और नासा के साइंटिस्ट करोड़ों अरबों बिलियन डॉलर खर्च करके बताते हैं कि कब होने वाला है ना? बट इलाहाबाद में, बनारस में जो पंडा जी बैठते हैं, पंडित जी बैठते हैं ना, वो अपनी सिर्फ पत्रा देख के बता देते हैं कि इस दिन लीप आने वाला है ना? हाँ सर ये बात तो है। ठीक है, सिर्फ अपनी पत्रा देख के। पहले के टाइम में एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत नॉर्मल होती थी। एस्ट्रोलॉजी इज मैथमेटिक्स, ओके? जो आप कर रहे हो प्रेडिक्शन, वही एस्ट्रोलॉजी करती है। आपको अगर बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, राइट, करेक्ट प्रेडिक्शन करनी है, तो आप क्या करो, मिलियंस ऑफ लोगों का पूरी हिस्ट्री जान लो कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। क्यों किया तो छोड़ो, क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में, ठीक है ना? तो जन्म कुंडली भी बना देते हैं। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ मैं। तो आप पूरी कैलकुलेशन पूरा देख लो उनका, मिलियंस ऑफ पीपल का, ठीक है ना? जब आपके पास पता लगा कि उसने इस उम्र में ये किया, इस उम्र में ये किया, उसने शादी ये अब की, ये किया, क्या वो किया, राइट, उसने लड़ाई करी, दंगे किए, जेल गया, मर्डर किया, लव मैरिज करी, अरेंज मैरिज करी, राइट, उसके 2 पत्नियां थी, 2 गर्लफ्रेंड थी, बीबियां थी, व्हाटएवर, आपने सब लिख लिया, अच्छे से स्टडी कर लिया। आप उसको उठा के बेटा 1 सेकंड देखता हूं मैं आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप आईसो कैलेंडर हटा दो द्विवेदी जी, ठीक है? dt.b लिख दो डायरेक्ट। तो और उन सब चीजों को किसके साथ मैच करा दो? हाथ की रेखाओं के साथ मैच करा दो। डीप लर्निंग में आप कर सकते हो आराम से ये, ठीक है? ठीक है, तो आप फिर अगला किसी का हाथ देखोगे ना, तो उसका वो फ्यूचर बता देगा, ठीक है? पंडित लोग भी पहले ऐसे ही करते थे। वो सब मैनुअली होता था। मैनुअली नहीं होता था। जो पंडित जी सबसे पहले जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी, उन्होंने क्या किया था, अपने एरिया के सारे लोगों को स्टडी किया था, ठीक है ना? जो वहां के ऋषि थे, या समझ लो जो भी थे, उन्होंने पूरे क्या किया, वहां के सारे लोगों, अपने एरिया के लोगों की स्टडी किया था कि इसकी ये रेखा ऐसी है तो इसने ऐसा 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 किया है, इसकी ये वाली रेखा ऐसी है तो इसने ऐसा 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 किया हुआ है, और उन्होंने सब रेखाओं के नाम रख दिए थे, ठीक है? फिर अगर कोई बंदा आता था नया दिखाने पूछने के लिए, महाराज हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, तो उन्होंने देखा, अरे यार इसकी रेखा उस तरह से मैच कर रही है, उस बंदे से मैच कर रही है थोड़ी थोड़ी, और उसने जिंदगी में क्या क्या किया है, ये किया था, राइट, तो वो बता देते कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है? वही चीज उन्होंने बढ़िया से लिख दी कि ऐसी रेखा होती है तो इसका मतलब ये होता है, ऐसी रेखा होती है इसका मतलब ये होता है, ऐसी रेखा होती है इसका मतलब ये होता है, ठीक है? और वो बता देते थे, ठीक है? एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी ये थी। तो उसको धीरे धीरे लोग कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू करते, बट उसमें एडवांसमेंट करना बंद कर दिया लोगों ने, ओके? एडवांसमेंट करना बंद कर दिया। मतलब उन्होंने मान लो उस वक्त कितने
1000 लोगों का स्टडी किया होगा, 1500 लोगों को स्टडी किया होगा, है ना। और उसके बेस पे बताते थे। वो अपने एरिया के लोग तो आएंगे उन्हें जानना, ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया में बैठे हुए हैं बनारस में और पता लगा कि अमेरिका के टेक्सास से कोई बंदा आ रहा है उनसे मिलने, ऐसा तो नहीं होता होगा पहले। आज की डेट में हो सकता है। जैसे नीम करीम बाबा से तुम्हारे फेसबुक के जो ऑनर हैं जुकरबर्ग साहब मिलने आए थे, क्योंकि नीम करीम बाबा बहुत हाँ सर। बहुत पहुंचे, बताते हैं उनकी एज करीब 200-250 साल की थी, ठीक है। नीम करौली वाले। हाँ, तो पॉइंट ये है, राइट, पहले अब आ सकते हैं, पहले नहीं आ सकते, तो उन्होंने उनको स्टडी किया और उस पे रिसर्च करी। अब वो बुक में लिख दिया, चल रहा था। बट कोई अगर और जैसे होते, जितने लोग हैं पंडित जी आजकल देख के बताते हैं, अगर यही सब दोबारा करें, वो जितने लोग आते हैं बस उनकी हिस्ट्री जानते हैं, कम से कम पास तो पूछ ही सकते हो तुमने क्या क्या किया, वो सब लिखें और उसके हिसाब से नया कैलकुलेशन करें, तो एस्ट्रोलॉजी वुड बी बेटर। आजकल के जो तुम्हें ये करते हैं, आजकल जो सिस्टम बन रहे हैं सारे, जैसे कि फिट बैंड है, एप्पल का फिट बैंड है, या सब और फिट बैंड आ रहे हैं, ये सारे डॉक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनका पर्पज क्या है कि आपकी जिंदगी का एक एक पल जानना, ठीक है। वो सब आपका पल जान जाएंगे, वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भैया आप अगले महीने आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही अपने आप को सुधार लो, दौड़ना शुरू कर दो और घी तेल खाना बंद कर दो। समझ रहे हो? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है, और आपको पता है हेल्थ केयर में कितना डेटा जनरेट होता है एक दिन में? एक घंटे का, सॉरी एक दिन का नहीं, एक घंटे का, केवल यूएसए का। इंडिया में तो डेटा कलेक्शन का अब शुरू हुआ है, पहले तो नहीं था। 20 पेटाबाइट, 20+ पेटाबाइट, जिसमें सिर्फ क्या होती है, इमेजिंग होती है, जैसे कि आपकी MRI होता है, डायग्नोसिस कोड, डायग्नोसिस होता है, टेस्ट होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट होती है, ये सब डेटा बता रहा हूं मैं। 20+ पेटाबाइट। और एक पेटाबाइट में कितने होते हैं? 1000 टेराबाइट होते हैं। और सर वो जो जैम कुंडली बनाते हैं सर, हाँ, तो वो बहुत चीजें सही कैसे बता देते हैं इसमें? बताया कुछ तो अभी चीजें मैंने। इंसिडेंट सर सबके साथ सेम तो नहीं हो सकता ना सर? मेरे भाई फिर तो डेटा साइंस छोड़ दो पढ़ना तुम। डेटा साइंस क्या कहती है कि अगर 10,000 लोग सर जो भी ऐसे सर ऐसे बिहेवियर के लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं, और आपकी भी प्रॉपर्टी वैसी है, तो आप भी वैसा ही करोगे। इसी पे पूरा डेटा साइंस चल रहा है, समझ गए? अगर सर सिचुएशन मोस्टली पहले पहले अगर सिचुएशन मान लो ऐसी थी, गर्मी बहुत हो गई, उमस बहुत हो गई, राइट, बादल आ गए, और आपका, ठीक है, ऐसी 4-5 चीजें बन गई, तो बारिश हुई थी पिछली बार, तो अगर अब ऐसा हो रहा है तो अभी भी बारिश ही होगी। ये बात सही है आपको? यस और नो? यस सर। तो ऐसे ही अगर पिछले उन्होंने देखा कि ऐसी टाइम पे कोई बच्चा पैदा हुआ था, ये डेट थी, ये नक्षत्र के ये पोजीशन थी, ये सब ये था, तो उस बच्चे के साथ ऐसा 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 हुआ था, ठीक है ना, तो वही लिख देते हैं आपके साथ। अब आपने तो सर बारिश का माहौल हुआ, और आपने बोला बारिश होने वाली है, कभी कभी नहीं होती है ना, सर ये तो क्या कहोगे? 100% एक्यूरेट होना जरूरी होता है क्या इनका, मतलब नहीं डेटा नहीं साइंटिस्ट? नहीं 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 बेटा, 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। सर मतलब हाँ, मोर देन सॉरी टू 50% इंटरप्ट, थोड़ा सा ऊपर करना प्रोबेबिलिटी इसको। प्रोबेबिलिटी व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। सर थोड़ा सा हाँ, ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर करना इसको, मेरा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, और ऊपर करना। ओ बेटा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था यार, नहीं नहीं सर, चैट। मेरा थोड़ा पिछला पार्ट रह गया था, मेरे घर पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी। क्या दिखाऊं अब? थोड़ा सा ऊपर सर, ये वाला पार्ट नीचे वाला, ये वाला, ठीक है सर। समझ गया? तो हम लोग कौन है? हम लोग भी एस्ट्रोलॉजर हैं फॉर बिजनेस, ठीक है। वेलकम टू पंडित वर्ल्ड।
ज्योतिषी वर्ल्ड। ओके गाइस, ये मैं भी सिखा दे रहा हूँ, मैपर ऊपर मैंने आपको सिखाया नहीं है, बट भाई साहब अभी बोल रहे थे कि सर संडे मंडे कैसे लिखेंगे, तो मैंने ऐसे लिख लिया, डेज करके बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या लिखा देखो, मैंने लिखा 0 का मतलब है मंडे। ओके भाई, ओके सर। 1 का मतलब है ट्यूसडे, 2 का मतलब है वेडनेसडे, 3 का मतलब है थर्सडे, 4 का मतलब है फ्राइडे। ये क्या बना रहा हूं मैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी, बिल्कुल सही। 5 का मतलब है सैटरडे, और 6 का मतलब है संडे। ठीक है ना भाई? यस सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, DF1 में इसमें लिख देता हूं वीक डे, हाँ, वीक डे इक्वल टू, आपने लिखा DF1, कौन से कॉलम पे लगा रहे हो आप? डे ट्रांजिशन। डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक, हाँ डेज ऑफ वीक। ठीक है। डॉट लिखो, फंक्शन होता है एक मैप। अभी सर ये आपने मैं पढ़ा, दबाता हूँ टैब तो सर मेरे में सर ऐसी लिस्ट बनी हुई नहीं आती सर कॉलम की, जैसे आपके में आ जाती है। तुम्हारा मोबाइल लैपटॉप बूढ़ा है, ठीक है, देखो हो गया, और कुछ नहीं है, देखो हो गया सर। प्रोसेसिंग आपकी स्लो होगी, पुराना लैपटॉप होगा इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। या वेट वो ज्यादा होगा, प्रेशर उस पे, प्रेशर ज्यादा होगा। डेस्कटॉप होगा सर। हाँ, डेस्कटॉप से फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास लोड ज्यादा होगा सी ड्राइव पे। ठीक है सर गाइस। सी ड्राइव तो सर 32 GB फ्री है सर। कम है सर ये। अच्छा, सही है। ये क्या हो गया बेटा? मुझे, अच्छा मैंने भेजा, सॉरी, मैं को किसी ने मुझे भेजा ये। ओके, लेट्स क्रिएट वन मोर कॉलम हियर, ओके, DF1 एंड मेक इट टुडे, कि आज जैसे की ये डेट क्या। फोर्थ वीक में फ्राइडे हाँ, आएगी, तो यही बताना है ना। क्या 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 क्या? जैसे वीकडे जी सर आया है, फ्राइडे मंडे, हाँ हाँ, ये सर डेज ऑफ वीक, मतलब जो फोर्थ वीक में उस पोजीशन पे वीक में मतलब कौन थोड़ी सा ना डे बेटा, आएगा वो ये बताना है। फोर्थ वीक में नहीं बेटा, ये फोर्थ डे है। जैसे कि मंडे को 0 बोलते हैं पाइथन में, ठीक है, ट्यूसडे को 1 बोलते हैं, तो टोटल कितने डेज होंगे? 6 डेज होंगे। तो बस वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जब भी डी ऑफ वीक वीक निकालोगे तो हमेशा क्या देगा? 0 से 6 तक नंबर देगा, कभी भी कोई भी डेट हो ना, 0 से 6 ही नंबर आएगा, राइट। कोई तो दिन होगा ही ना, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कोई तो दिन होगा ना, तो उसके नंबर देता है। पाइथन नंबर की तरह स्टोर करता है, डे की तरह स्टोर नहीं करता। तो फिर आपने क्या किया, 0 को आपने क्या बोल दिया? मंडे बोल दिया, 1 को आपने ट्यूसडे बोल दिया, 3 को आपने थर्सडे बोल दिया, 5 को आपने सैटरडे बोल दिया, और 6 को आपने संडे बोल दिया, ठीक है। आपको पता है एक्सेल में
एक्सेल में जो डेट होती है, जैसे कोई भी डेट लिख दो, ठीक है, मान लो 07/07/2021, ये लिखा हुआ है ना, डेट है ना भाई। अभी यहाँ पे देखो डेट दिखाई दे रही है ना, इसको मैं दोबारा आगे भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब पता क्या है, या यहाँ पे लिखता हूं मैं 01/01/1900, ठीक है ना। पता है क्या मतलब है इन दोनों का? आपके एक्सेल में जो डेट होती है वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सेव होती है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, अब अगर मैं क्या करूं, क्या क्या है, 44384 है ना, मैं कर देता हूं 56 कर देता हूं। पता है इसका मतलब क्या है, आज की डेट। यहां जाओ और डेट में कन्वर्ट करो। मींस क्या होता है, 1 जनवरी 1900 को ये क्या बोलता है, डे 1 बोलता है। एक्सेल उसको डे 1 बोलता है। तो उसी हिसाब से आज कितने दिन हो चुके हैं, आज की डेट में 44,386, ठीक है। जैसे कि आप बोलो ये वाला 2021, जैसे आप बोल रहे 7/2007/2021, इसका मतलब पता है क्या है, सिंपल भाषा में किसी एक दिन को उन्होंने क्या बोला होगा, ऐसे बोला होगा 01/01 और 001 बोला होगा इन्होंने, यस और नो। उस दिन से अब तक कितने दिन हो चुके हैं, इतने दिन हो चुके हैं। तो 2021 दिन ईयर हो चुकी हैं, प्लस 7 महीने और 7 दिन हो चुके हैं। कब से, जब से इनका जो इंग्लिश टाइम स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश डेट स्टार्ट हुई है, तब से अब तक कितने दिन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे पाइथन में भी होता है। बट एनीवे, मैं उसमें ज्यादा ना घुसूं तो ठीक रहेगा। तो टू डे में बनाता हूँ, राइट। तो टू डे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब आज की डेट मुझे ऐड करनी है, ठीक है। ओके, या तो मैं इसमें ऐड कर दूं या बिना ऐड के भी रख सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। पहले मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, राइट। मैंने लिखा pd.toDateTime, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा है भाई टुडे, दैट्स इट। सो देखो ये क्या बन गया, डेट बन गई। अब देखो df1 हम देखते हैं क्या बन के आया है, आज की डेट और टाइम दे दिया इसने, देखो। और अभी अभी आपने एकदम हिट किया था ना, तो देखो टाइम बिल्कुल अभी का दिया इसने, है ना। क्या है देखो, 2021 7/9 11:58 ये सेकंड, ठीक है ना। और वो आगे क्या है, माइक्रो मिली सेकंड, पता नहीं क्या क्या। सर आपने जो pd.to/datetime के अंदर जो टुडे दिया है, हाँ, ये क्या है सर? ये वो एक्चुअली आज के लिए आज बोल रहा हूँ। जो सर सीक्वल में हमसे कुछ नाउ टुडे कुछ करके जो एक ये सीक्वल नहीं है बच्चा। nowadays जैसे function टुडे एक वैसा वो है निकालते हैं। एट्रीब्यूट या टुडे जो भी हैज, बोलेंगे। यस बेटा, एट्रीब्यूट समझ लो। जैसे कि आपको यहाँ पे निकालना होता है, राइट। दो चीजें होती है इसमें, एक होता है टुडे, है ना, ये क्या देता है, डेट देता है। और इसमें एक होता है नाउ, ठीक है, वो क्या देता है, डेट और टाइम देता है। यस सर। इसमें टुडे ही डेट और टाइम देता है, ठीक है। इसमें यस सर, टुडे ही डेट और टाइम देता है। वही मैं बोल रही हूँ सर। यस मैम। अगर मैं इसको दोबारा हिट करूंगा तो देखो टाइम चेंज हो जाएगा, ओके। हो गया ना, यस सर। परफेक्ट। तो देखो अब मुझे करना क्या है गाइस, मुझे मान लो चाहिए कि राहुल रेनू अरमान की एज कितनी हो गई है ना। तो जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। हाँ सर। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूं, तो डिफरेंस निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने लिखा DF1 एज, 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 - 7/9 - 2021 -
इज इक्वल टू GF1 और इसमें लगाया मैंने टुडे डॉट ईयर निकाल लिया इससे माइनस DF और यहाँ पे लिखा आपने DOB और इससे भी क्या निकाल लूं अब DT डॉट ईयर निकाल लेता हूं। क्या बात हो गई भाई, ओ माय बैड, यहाँ पे भी DT लिखना पड़ेगा, DT डॉट, ठीक है। देखो DF1, ओ भाई साहब, ये 27 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, ये 12 साल का हो गया, 29 ईयर का हो गया, ठीक है ना। ठीक है सर जी। अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट डेट चाहिए तो क्या निकालो, टोटल डे निकालो और उससे फिर डिवाइड कर दो, नहीं क्या कहते हो? यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, डे कर दें, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डे कर दें, ठीक है। तो DF1 में क्या आ गया हमारे पास, डेज आ गए। अच्छा सॉरी, ये वो वाले डेज नहीं देंगे, माय बैड। एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे तो नहीं बनेगा, इसको करना पड़ेगा मुझे कुछ इस तरह से। अब आएंगे एक्चुअली डेज। कितने डेज हो चुके हैं भाई, डेट ऑफ बर्थ से और आज की डेट में 10019। अब इसको आपको एज ईयर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या कर सकते हो, 365 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं दिस डिवाइड बाय 365, तो एग्जैक्ट डेट आ गई 27 मंथ ईयर 0.44, परफेक्ट। और ये कितना दे रहा था, 27, ऑफ कोर्स मंथ काउंट नहीं कर रहा था, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते थे, यहीं पे निकाल के जो रिजल्ट आया इसी को 365 से डिवाइड कर दो, नहीं भाई। अभी ईयर हो गया, अब डेज नहीं हो गया, क्या हो गया, ईयर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? बडीज? यस सर। परफेक्ट, ठीक है। तो डेज निकाल लिए आपने, मंथ निकाल लिए, ठीक है। और क्या करना, ओके, आई होप वी आर गुड, राइट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे बेटा प्लीज बताओ, डेट पार्ट पे। सही बार इसको लब करना, Yes. ये वाला, ये फाइन। सर ये 34 नंबर बताना सर, थोड़ा सा सर ऊपर और कर दो सर। हाँ। एक बार आप नीचे स्क्रॉल करना, एक सेकंड बेटा, कोई लिख रहा है, हो गया जिसने बोला था स्क्रॉल अप? या फाइन सर, हो गया। ओके, यस बेटा। हाँ सर, यहाँ पे जो आपने dt.days लिखा है सर, बट आप तो सर dt.day करके निकाल रहे थे ना बेटा एक्चुअली यहाँ पे मैं डे लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, डे मिल जाएगा इसका। अच्छा, मतलब कौन सा डे होगा इसका, टुडे है, ये कौन सा मिल जाएगा इसका, 7 मिल, है ना, 9 मिल जाएगा, इसका 9 मिल जाएगा, इसका 9 मिल जाएगा, इसका 9 मिल जाएगा। yes, और इसका क्या मिलेगा डेटा, इसका 2 मिलेगा, इसका 6 मिलेगा, इसका 21 मिलेगा, इसका 9 मिलेगा, और उनका डिफरेंस हो जाएगा।
है ना? यस सर। वो गड़बड़ हो जाए तो वो उसका वो मतलब नहीं था हमारा। हम क्या चाह रहे थे, यहाँ से यहाँ तक कितने डेज हो चुके हैं वो पता करो। तो ये डेट ले लिया, ये डेट ले इनका डिफरेंस कर लिया, राइट? जो डिफरेंस आएगा उसमें से हमने क्या निकाल लिया है, डेज निकाल लिया। तो सर ये डे और डेज में फिर डिफरेंस हो गया सर, है ना? यस अगर हम यस। थोड़ा बहुत तेरे को याद नहीं रहेगा, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत गूगल की हेल्प लेनी पड़ती है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी सारे याद नहीं होते, कभी कभी गूगल की हेल्प मुझे भी लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे जो बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसे तो याद रखना पड़ता है। हाँ यस यार, बहुत छोटी छोटी बातें पूछते हैं इंटरव्यू में। अगर कोई सच्चा इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो छोटी छोटी बातें ही पूछेगा, वो बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, सर क्योंकि एक बार सर, इसमें क्या हाँ पूछेगा? सर एक बार वो मंडे ट्यूसडे वाला एक बार कोड दिखाना सर, जिससे मंडे ट्यूसडे लिखा था सर छोटी बात मतलब कैसे मतलब? ओके सर। मैप फंक्शन क्या करता अच्छा है ना? रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है? रिमूव, पॉप और डिलीट में क्या फंक्शन डिफरेंस है? डिलीट और क्लियर में क्या डिफरेंस है ना? आई यस लॉक सर। लॉक में क्या डिफरेंस है? राइट, अगर लॉक में सारी वैल्यू इंटीजर है, राइट, बट लॉक आपका क्या लेता है, लेवल लेता है, मतलब उसमें रो भी इंटीजर है और कॉलम भी इंटीजर है। कॉलम हो सकता है ना 0 1 2 3 4 5 यस लिखा सर। हुआ, तो क्या लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसी जी। बेसिक बातें पूछ लेते हैं वो। और वो मतलब ऐसे चलवा के नहीं देखते कि मतलब हम देख नहीं सकते चला के, हमें वैसे ही बताना पड़ेगा, हमें लैपटॉप थोड़ी देंगे वो, है ना? तो ये तो लैपटॉप नहीं देंगे। ऐसा ये नहीं तो नहीं होता, पूछेगा दे ना सर, देते हैं, शॉर्ट दे वैल्यू देते हैं फंक्शन बेटा। फंक्शन में देते क्या हैं। क्या एट्रीब्यूट यूज हैं? करता है? हाँ, जैसे शॉर्ट मैंने वैल्यू में क्या अपनी क्या यूज करते मैंने अपने डेटा साइंस के लिए, पहली जॉब के लिए, आप बताओ कितने इंटरव्यू दिए होंगे? हैं? 15-20 दे दिए होंगे सर। सर दो। 3। बस हाँ, और आपको कम से कम अगर आप बाहर दोगे तो आपको 10 से 20 देने पड़ेंगे, तब जॉब लगेगी मोस्टली लोगों की, राइट? किसी की 5 में लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जनरली जो देखा गया वो 10 से 20 इंटरव्यू देता है, उसकी जॉब लग जाती है। या फिर ये इमर्टिकस वाले कराएंगे तो 2 से 3 में, राइट? क्योंकि इमर्टिकस वाले को तो जब आया ही कोई कंपनी तो होगी। बट ट्रस्ट करो, इमर्टिकस वाले जॉब लगवाते हैं, अच्छी लगवाते हैं। मेरे जो बैच के बच्चे हैं उनकी अच्छी अच्छी नौकरी लगी। अभी एक बच्चा था, उसका सर ये 8 लाख का। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बोलना सर, ये वाली बात में। नहीं नहीं, ये सच है, इसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा मैं ऑफ करके ही बता सकता हूँ, ऑफ करके ही बात कर सकता हूँ, ऑन करके ही बात कर सकता हूँ, ये अच्छा। सच है। अभी मेरे क्लास के बच्चे के करीब कितने, एक का 13 लाख का पैकेज लगा हुआ है, बट स्टार्टिंग वो, में सर। तो प्रेशर। नहीं, उसे 2 साल का एक्सपीरियंस था, बट हाँ वही सर बोलने बट वाली वो थी। बट वो आपके इसका नहीं था, डेटा साइंस कुछ नहीं था, वो इंश्योरेंस से, उनसे इंश्योरेंस से थी लेडी, लड़की। एक का 8 लाख का पैकेज लगा हुआ है। 8 लाख के तो 4-5 बच्चे जिनका पैकेज सर लगा हुआ फ्रेशर का बताओ ना सर। और है। ये सर एकदम फ्रेशर जो का है, फ्रेशर है। ये फ्रेशर का है। बीटेक कर रखा था उसने, और 3 साल 2 साल बाद उसने जॉब किया है। सर प्रेशर के लिए हम 8 लाख तक सोच सकते हैं, लग जाएगा। आप 5-6 लाख से 8-9 लाख के आस पास पास हो सकते हो आराम से। ओके सर। बस बेसिक अच्छे करके चले, हैं? मतलब बेसिक एकदम क्लियर करके चले ऐसे। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत अभी तो देखो बहुत कुछ सीखना है, बट हाँ, आपकी जॉब लग जाएगी आराम से। तो देखो 2-3 तरह के लोग होते हैं इंटरव्यू में। एक वो होते हैं कि जो आपसे क्या कहेंगे, अपना वेबसाइट दे देंगे, उसमें एक एग्जाम पेपर होगा, उसको फिल करो, है ना, और कोड लिखो वगैरह वगैरह, और एंटर मारो और सबमिट कर दो। वो देख लेंगे कि आप पास हुए फेल हुए, और उसके हिसाब से आपको बोल देंगे कि ये आगे का स्टेप करना है। ठीक है, टेक्निकल राउंड ऐसा होता है। दूसरे लोग क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, अपना डेटा दे देते हैं, आपको ईमेल कर देते हैं, कहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, और उसमें 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, या कहते हैं एक्सप्लोर करके दिखाओ, और कहते हैं 2 दिन आपको दिए, आप सबमिट कर दो। ठीक है ना? कुछ लोग क्या होते हैं, आजकल तो फिजिकल फिजिकल तो कम ही हो रहा है, राइट? तो फिजिकल वाला होता है, तो आप जाओगे, इंटरव्यू दोगे, और वो आपको एक थोड़ा सा छोटा सा डेटा दे देंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ एट दिस मोमेंट, अपना लैपटॉप छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है,
या आपके साथ बैठे रहें किसी दूसरे लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होंगे, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, मेरे से तो पहला हुआ था उसमें आरबीएल बैंक में। तो उसने ना यार, मुझे बताया नहीं था किसी ने कि ऐसा हो सकता है। मैं तो कोई कोचिंग वोचिंग करी नहीं थी सही सलामत। तो मैं गया वहां पे, आरबीएल बैंक के मैनेजर आई थी, उनने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिए। फिर बोले आपने क्या क्या कर रखा है, मैंने लीनियर रिग्रेशन कर रखा है, लॉजिस्टिक कर रखा है। उस वक्त लीनियर लॉजिस्टिक क्लस्टरिंग करना पिछले 6 साल पहले बहुत था। तो बोले ठीक है, ये डेटा लो, वहीं बैठ गई, अपने मोबाइल चलाने लगी, अपना लैपटॉप दे दिया, ये लो, ये रहा आर, और इसको सॉल्व करो। ठीक है, हमने हे भगवान मेरे हाथ कांप गए। ठीक है, और तो वो नहीं हो पाया, पहला ऐसा गया। दूसरी जगह उसने बुलाया था मुझे, वही सेम। नहीं नहीं, उसने दूसरी अच्छा। कंपनी बुलाया था मुझे, गुड़गांव में। कौन सी कंपनी थी अभी मैं भूल गया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड करके, राइट, उसमें बुलाया था उसने, सैस के लिए बुलाया था। तो मेरा सैस अच्छा था, नो डाउट उस वक्त। बट उन्होंने क्या किया कमीनों ने सैस प्रॉब्लम को सॉल्व करना दे दिया पेपर पे। समझ रहे हो, क्वेश्चन पेपर है और उसको सॉल्व करना है आपको, अलग से पेपर दे रखा है। यार प्रोग्रामिंग पेपर पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो रटी हुई हो। ठीक है, फिर वो नहीं हुआ। और एक और था, स्कूल जैसा हो गया ये तो, है, स्कूल जैसा हाँ हो गया। ऐसे पता नहीं कौन कराता है। एक और था सर मेरे उसने साथ ये हुआ था सर ऐसे एक बार। हाँ, बस ये 3 दिए थे, उसके बाद चौथा इंटरव्यू दिया तो मेरा जॉब लग गई थी फटाक से। वो आईआईटीएन थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसा ऊट पटांग बातें नहीं करी, उन्होंने मुझसे टू द पॉइंट की, ये आता ये आता, ये बात कर लेते हो, ये बताओ कैसे होगा, ये कैसे होगा। थियोरिटिकल बातें हुई, उन्हें समझ में आ गया लड़के को आता है। बोले प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम किया, मैं नहीं, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं किया बट मुझे आता है। बोले ठीक है, कितने दिनों में सीख जाओ प्रैक्टिकल, मैंने कहा डिपेंड करता है कैसा डेटा है। तो बोले ठीक है आ जाओ, ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, तो हर तरह के लोग होते हैं, तो डोंट वरी, आपके लिए भी कोई ना कोई होगा ना, सबके लिए कोई ना कोई होता है। एग्जाम वाले पार्ट में घबराहट सी हो जाती है कभी। घबराहट का क्या है यार, एट नहीं द तो पॉइंट। ज्यादा जॉब ही तो नहीं देगा, और क्या कर लेगा। आपकी मार्कशीट में थोड़ी लिख देगा आप वो हो, है ना। नौकरी से नहीं डरना चाहिए, सर हाँ, हम आर्टिकल्स वाले कितना चांस देते हैं सर? जब तक आपकी नौकरी ना लगे। ठीक है, सर लेकिन मैंने सुना था इसमें तो उसके साथ 5 ट्राइज होता है guys। यार इनिशियल तो 5-6 ट्राई दिए जाते हैं, बट मोस्टली हो जाते हैं यार, अगर नहीं सर होते आप कह रहे फिर। थे, आप बोल रहे थे इंडिया में जो डेटा साइंटिस्ट को सैलरी जो मिलती है, ऐसे मतलब बाहर अगर फॉरेन में जॉब करे डेटा साइंटिस्ट की, तो वो एक ही डेटा साइंटिस्ट को उतनी सैलरी देते हैं जितने में 10 इंडियन डेटा साइंटिस्ट हायर हो जाए। हाँ और क्या। तो सर जैसे अगर हम बाहर जाके करते तो हमें भी उतना ही वही मतलब सेम वर्थ मिलेगा क्या? हाँ लगभग, आप ऐसे तो समझो सर कि वहां पर जो डेटा साइंटिस्ट को पैसे मिलते हैं वो पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, राइट। और पर आवर वो करीब करीब $15 से $20 मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम रफली मान लो $18 भी लगा लें, ठीक है, और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और फिर टोटल कितने हो गए आपके 40, आपके कितने हो गए, एक हफ्ते में हो गए आपके 5, 40 घंटे हो गए, और इसको कर दो 4 से गुणा कर दो। मिनिमम इतने तो मिलते ही मिलते हैं, ये तो बहुत कम है बता रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत सर ये तो कम अमाउंट। इंटर्नशिप में मिलता है सर, वहाँ पे $18 से $20 पर आवर मिनिमम हाँ मैं सर। बोल रहा हूँ राइट, बहुत कम मान के चल रहा हूँ। अगर आप सच में पूछो तो आपके जो ये तो मिनिमम बेजेस होते हैं यार, 36 to $40 मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मान लो, आप अभी नए हो तो आपको ये मान लो बेसिक से हो गया। अब आप इंडियन करेंसी में चेंज करके देख लो, 75, 4,32,000 हो गए सिंपल भाषा में, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे आपको सैलरी का पैकेज कितना देंगे वो, 6-7 लाख, राइट। ठीक है ना, और ये 7 लाख किसका ईयर का है, ठीक है, और ये किसका मंथ का है, तो आप 1200 और इसको गुणा कर लो। सर आपने कभी ट्राई करा मतलब बाहर जाके जॉब करने का ऐसे? ठीक है, तो 50 लाख हो गया, तो आप जैसे कितने आ सकते हैं, 6-7 आ सकते हैं ना आराम से। हाँ। और मेरी जो फ्रेशर लो तो मेरी जो 9 तो कंपनी आ ही जाए। मेरी जो कंपनी है
यूएसए से पैसा आता है, राइट? हम यूएसए की मतलब वो करते हैं, पैसा सारा यूएसए से आता है। सर तो डॉलर में आती है एक, हाँ, एक डेटा साइंटिस्ट का जो वहां से वो आता है, वो करीब आता है आपका ऐसे $44 के आसपास आता है, एक डेटा साइंटिस्ट का वहां से, ठीक है, मंथली। मंथली। और हमको मिलता क्या है, हमको 44 में से ऐसे मिलता है 12 या $15 के आसपास, या इससे भी कम, तो सर हर ऐसा क्यों? हर व्यक्ति का। अरे तो कंपनी चला रहा, वो भी पैसा कहां से बचाएगा, है ना? कुछ बेंच पे होते हैं, जैसे जिनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो काम अब निकाल तो नहीं देंगे ना एकदम। बड़ी कंपनियां तो बेंच पड़े रहते हैं, मतलब खाली वो ऐसे ही देख रहे हैं काम उम क्या हो रहा है, 6-6 महीने बेंच पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं उनको, उनकी सैलरी कौन देगा, राइट? या फिर जैसे कि कोई पार्टी हो रही है, पार्टी के लिए पैसा आ रहेगा, वो कहाँ से पैसा आएगा? मुद्दा सिर्फ इतना ही पैसा आ रहा है ना, ठीक है। बाकी एसी का बिल है, आपका बिल्डिंग का बिल है, ये सब बिल कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है। जाएंगे, राइट? वो सब उसी में ऐड होता है। जो $44 आ रहे हैं, तो इसीलिए कम देते हैं। फिर थोड़ा प्रॉफिट भी तो दिखाना पड़ेगा, हमने सस्ते में डेटा साइंटिस्ट हायर किया और अच्छा काम करवाया, और ये सब एचआर का काम होता है, सबसे सस्ते में सबसे अच्छा बंदा ढूंढना, ठीक है। तो आपको, अगर आप उसको आप समझ जाओगे, अगर उसको इंटरेस्टेड है आपको हायर करने में, तो पैसे अच्छे से मांगो, निगोशिएट करो। बट सर ये भी होता है ना कि अगर एक बार हायर कर लिया किसी ग्रेड पे, हम्म। फिर अकॉर्डिंगली आपका इतना पैकेज नहीं है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा, या फिर अदरवाइज 3-4 महीने बाद बेंच पे डाल देते हैं, तो वो भी केस फिर खराब हो जाता है समटाइम। देखो, जो भी प्रोजेक्ट के लिए वो हायर करते हैं ना, उनकी ब्रेकेट उन्हें पता होती है, ठीक है, कि जो भी डेटा साइंटिस्ट होगा, हमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी सैलरी हम 7 लाख से 12 लाख के बीच रखेंगे, ठीक है। आप कितना भी मगज मारना, वो उससे ऊपर नहीं ले जाएंगे, उन्हें उस प्रोजेक्ट के लिए वो हायर ही नहीं करेंगे आपको, अगर आप 15 लाख बोल रहे हो, ठीक है। बट आपको पता 7 से 12 लाख मांग रहे हैं, तो कम से कम 11-10 लाख तो मांगो, हम्म। राइट? सैलरी बैंड हमेशा पूछ लिया करो, बहुत सारे एचआर बताएंगे नहीं, ठीक है। नहीं सर, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, हमारी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है और इंटरनल पॉलिसी है वगैरह वगैरह, नहीं बताएंगे, बट जो अच्छे होते हैं वो बता देते हैं कि ये है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप बात कर सकते हो। इसीलिए जब भी आप सैलरी डेटा साइंस की जॉब के लिए करते हो, तो वहां हमेशा लिखा होगा 5 लाख से 8 लाख के बीच में, वो क्या होता है, सैलरी बैंड होता है, ठीक है। तो आप उस बैंड के हिसाब से उनसे बात करो, ओके। ओके सर। एनीवे, सो ये सर, काम होगा। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है सर, हाँ हाँ, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कोर्स के रहते हैं या फिर आउटर क्वेश्चन भी पूछते हैं सर उसमें? एप्टीट्यूड में तो वो कुछ भी हो सकते हैं यार। तो क्या मैथ रीजनिंग होता है सर, मैथ या रीजनिंग फिर भी हो सकता है, पजल भी हो सकता है, आपके साथ क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी होती है। इंग्लिश भी हो सकती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हो सकती है। वो तो मतलब कुछ भी नहीं पता होता, हर कंपनी का अपना होता है, ठीक है। वो रैंडम पजल पूछ लेते हैं कि आपकी नानी के, चाची के, पापा के, भाई के, मम्मा के ताया थे, बताओ वो आपके कौन थे, ठीक है। रीजनिंग हो गया सर? हाँ, ऐसे पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे आ, मैंने आपसे पूछा था उस दिन, राइट, सॉक्स वाला, ठीक है, वो पूछ लिया। फिर ऐसे ही आपने बोल दिया कि बोट बोट है, राइट, यहाँ से वहां जाना, एक बोट पे 2 ही व्यक्ति एक बार में जा सकते हैं, और आपके पास 5 लोग हैं, तो कितनी बार आपको यहाँ से वहां जाना पड़ेगा। मतलब इस तरह की वो क्वेश्चन पूछ लेते हो। तो ये थोड़े क्या होते हैं कि सब्जेक्टिव भी होते हैं, राइट, कुछ प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, कुछ गैस्टिमेशंस होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्चुअली टेस्ट मुद्दा उनका ये होता है तो कि वो देते हैं ना बंदे, सर ऑफिस से? उनका मुद्दा ये होता है बेटा कि बंदे को, ऐसे बंदे को हायर करे जिसके पास एनालिटिकल थिंकिंग हो, ओके। ओके चलो, सो गाइस, आज ब्रेक नहीं होगा, आई ब्रेक दिस मीटिंग एट 12 o'clock, ओके, क्योंकि मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना, वेबिनार है। लखनऊ में। किसने बताया?
मैंने आपने नहीं बताया बोला बताया था था। सर। अच्छा अच्छा। Saturday को। हाँ तो आज वेबिनार है मेरा 1 बजे, तो उन्होंने तो बोला था, अब मैं सुबह नहाया भी नहीं तो मुझे नहाना चेहरा दिखाना है वहाँ यार, तो मुझे शेविंग वेविंग करनी पड़ेगी। सर वो टेस्ट का सर मंडे का पता चलेगा क्या, जो नहीं, टेस्ट दिया था? आपका शेड्यूल में आ जाएगा, ठीक है। मंडे नहीं को तो नहीं, जो नहीं होगा, टेस्ट, मंडे को नहीं नहीं होगा, नहीं, जो मंडे को। टेस्ट दिया था, जो टेस्ट दिया था उसका मतलब हाँ रिजल्ट। मार्क्स। मार्क्स अभी मैंने चेक ही ना किए हैं भाई। कर दूंगा बेटा, कर दूंगा, मुझे टाइम तो मिलने दो, अभी तो काम पे काम लटका हुआ है। जैसे आर्टिकल्स वाले करा रहे सर सेमिनार। अरे यार ऐसे ही कराते रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एमर्टिकस ही सब कुछ थोड़ी ना है मेरे लिए भगवान। एमर्टिकस भी देता है कुछ, वेबिनार देता है कुछ, और भी देता है। अभी सर कुछ अभी आप कुछ फिलहाल वक्त में डेटा पहले साइंटिस्ट हो गए? अभी कुछ वक्त पहले मैं अमेठी यूनिवर्सिटी गया था, तो चलता रहता है ऐसे। अच्छा, क्या कह रहे हो फिलहाल अभी में? मतलब फिलहाल में मतलब अभी आप डेटा साइंटिस्ट हो? नहीं यार, मैं अभी चप्पलें बेचता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो यार। Yes, I am a data scientist with 5+ year of experience. ठीक है, मतलब 6 ही हो गए तो। And I have a experience in 3 industry: banking, healthcare, and e-commerce. और अब डीप लर्निंग में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। पहले तो मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस था, डीप लर्निंग का भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। सो यस, आई सेल चप्पल्स। बढ़िया है सर। बासु कैन आस्क एनीथिंग। हाँ सही है भाई, ये मत पूछना शादी कब कर रहे हो, बस बाकी सब क्वेश्चन पूछ लेना। नहीं सर, ऐसा करेगा कुछ। अभी नहीं किया सर आपने? आपको मेरी हंसी देख के लगता है मैंने शादी की है? मुझे तो लगता है सर आपने कर लिया है। सर बिजी लाइफ देख के तो सर लगता है कभी कभी। बिजी लाइफ का शादी से क्या रिलेशन है? एक्चुअली ना, खाली बैठो ना तो टीवी देखने का मन करता है। है ना? तो सर ऐसा मतलब कि डेटा साइंटिस्ट का मतलब क्या, मतलब पता कैसे चलता है कि हम डेटा साइंटिस्ट बन गए? वो एमजी वासु। बासु को एक क्लास, ये ना जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है ना, वो चाहिए एक। सर इसको साइड से क्लास ले लीजिएगा वासु का, उसके जितने सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर आप कर देना, इससे क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे। एग्जैक्टली सर, एक दिन इनफॉर्मल चैट कर लेते हैं 2 अच्छा, घंटे का। इनफॉर्मल चैट। और हाँ उसके सर, अपनी बातें सब पूछ लेंगे। अच्छा, और उसके मुझे पैसे कौन देगा? सर वासु, वासु डाउट देगा। उससे क्लियर हो रहे हैं? हाँ वासु देगा सर। चंदा होगा, चंदा। ये क्वेश्चन तुझे जानना है। सर वो ये ना, एक वेबिनार आप लखनऊ में दो, एक यहाँ पे दे। बेटा उसके मुझे पैसे मिलेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है वेबिनार का। सर न्यूज में भी आता है क्या? नहीं यार, न्यूज में नहीं आता, वो बनता छपता है, क्या बोलते हैं उसका, आर्टिकल। पैम्पलेट वगैरह छपते हैं और ये सब बनता है। ठीक है, मेरे पास आएगा मैं भेज दूंगा तुमको, ठीक है। मैं मंगाता नहीं, अब मैं बोर हो गया हूँ, वो इस चीजें हरदम। तो सर कुछ बोलने के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती होगी, या फिर मतलब ये तो यार अब तो ज्ञान ही तो बताना होता है उन्हें वेबिनार में। उसे ज्ञान तो सोचना पड़ता है, कौन सा ज्ञान देना है। वो बता देते हैं, टॉपिक बता देते हैं, इस टॉपिक बात करनी है। जैसे आज का टॉपिक है डेटा साइंटिस्ट कॉलन सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ दिस सेंचुरी। तो बेसिकली बात करनी है जॉब अपॉर्चुनिटी की, और वो जो पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हैं वहां पे सारे, कि स्टैटिस्टिक्स का कैसे, स्टैटिस्टिक्स वाले कैसे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, और कैसे ये करोड़ों का जो पैकेज लोग घूम रहे हैं।
वो कैसे उसको क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं, यही टॉपिक है और क्या। नहीं नहीं, अगर डाउट्स हैं कोई दिक्कत नहीं, हम मिल सकते हैं, ठीक है, बट वही है टाइम देखना पड़ेगा, मेरे पास टाइम की थोड़ी किल्लत होती है। चलो गाइज, हम लोग बात करते हैं, अब समराइजेशन की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। जेशंस, ओके, समराय हाँ समराइजेशन, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन है भाई ग्रुप बाई करके, ओके। तो हमने लिखा चर्न डॉट ग्रुप बाई, ओके, और यहाँ पे हमने लिखा कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम हमने लिख दिया भाई जेंडर, ठीक है, और डॉट कर दिया हमने काउंट, ठीक है ना। देखो क्या किया, अकाउंट तो अच्छा नहीं है भाई, सम लिख देते हैं, काउंट तो सबका है लगभग बराबर आएगा, सम कर देते हैं। तो देखो क्या किया इसने गाइस, इसने क्या किया, जेंडर के हिसाब से समरी प्रिपेयर कर दी। तो अगर आप एक्सेल में जाना कोशिश करो कि एक्सेल में ऐसे कैसे हुआ, तो एक्चुअली जो चर्न मॉडल था ना, ठीक है, इसने क्या किया, राइट क्लिक किया, यहाँ इंसर्ट में गया, यहाँ पिवट टेबल गई और ऐसे कुछ किया इसने, ठीक है, और जेंडर उठाया इसने यहाँ पे डाला, और मान लो आपको चाहिए कि एवरेज एज क्या है, एवरेज एज राइट, तो आपने यहाँ डाला, बाय डिफॉल्ट तो सम आता है, आपको चाहिए एवरेज, तो आप एवरेज निकाल लो। तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल की एवरेज एज कितनी है हमारे डेटा में, 39, और मेल की एवरेज कितनी है, 38। अगर हमें पता करना है कि एवरेज बैलेंस कितना है लोगों के पास, या टोटल बैलेंस कितना है लोगों के पास, तो आपने सम कर दिया तो टोटल आ गया। अब आपको बैलेंस का एवरेज चाहिए तो आप एवरेज डाल दो यहाँ पे, ठीक है, आप एवरेज कर दो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एवरेज हर लेडी के पास 75,000 के आसपास है, और मैन के पास 77,000 के आसपास, 77,000 के आसपास है, और बैलेंस का जो एवरेज है टोटल है वो इतना है मेल के पास, और फीमेल के पास इतना है, काइंड ऑफ, ओके। बट यहाँ पे देखो अभी मैंने कौन सा फंक्शन अप्लाई, बहुत बेसिक सा फंक्शन अप्लाई किया है, तो ये क्या कर रहा है, जेंडर वाइज टोटल सम कितना, ये कस्टमर आईडी, ये तो सब बकवास है, क्योंकि नंबर थे, है एक्चुअली कैटेगरी, बट ये नंबर इसलिए बकवास है। क्रेडिट स्कोर भी सम का कोई मतलब नहीं है, एज का सम का भी कोई मतलब नहीं है, हाँ बैलेंस का मतलब है देखो। बट बैलेंस का देखो इसमें आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, वी विल डिस्कस हाउ टू अवॉइड दिस। टोटल प्रोडक्ट कितने खरीदे हैं फीमेल ने, 7,000, और मेल ने कितने खरीदे, 8,000 के आसपास, राइट। इस 1 और 0 का मतलब भी बेकार है, राइट, यहाँ पे एक्टिव और एक्टिव का मतलब भी ना, हाँ सैलरी से मतलब हो सकता है, एवरेज सैलरी कितनी ज्यादा कितनी कम, गेटिंग अ पॉइंट। अगर आपको सबका नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, कुछ एक या दो कॉलम का चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दो, कौन सा कॉलम लिख दिया आपने, मान लो मुझे बैलेंस का एवरेज चाहिए, सम चाहिए, बस, और किसी का नहीं चाहिए। तो देखो जेंडर का एवरेज का सम हो गया। अगर आपको मान लो दो कॉलम चाहिए, तो आपको पता है लिस्ट सप्लाई करनी पड़ती है, तो अब यहाँ पे दो कॉलम का डाल दो, एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है ना। तो मेल का ये हो गया। अब देखो गाइज एक सेकेंड अभी
हाँ जी भाई लोग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बट यहाँ पे देखो साइंटिफिक नोटेशन आ रहा है, उसको हटाने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, ओके ये ना स्टार्टिंग में सेट कर दिए, कुछ चीजें ना स्टार्टिंग में सेट की जाती हैं, जब मैं पूरी प्रोफाइल बनाऊंगा तो आपको सेट करना सिखाऊंगा। बट अभी के लिए पीडी डॉट ऑप्शंस, ओके, डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लोट अंडरस्कोर फॉर्मेट, ठीक है, इक्वल टू दिस ऑल वैल्यू अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक्सेप्टेबल है, डॉट फॉर्मेट, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब दोबारा वही कोड रन कर रहा हूं मैं, ठीक है, देखो इसी कोड को मैं दोबारा रन करता हूं, ये क्या हुआ, ये तो और गलत हो गया, एक सेकेंड, सॉरी एफ नहीं लिखा, माय बैड। देखो सर, मैंने क्या बोला, वो फंक्शन क्या लिखा वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा सा जब हम अपनी क्या बोलते हैं ये जुपिटर नोटबुक को सेट करेंगे। जेंडर है, बैलेंस है, एस्टिमेटेड सैलरी है और सम है। तो देखो नंबर कैसे आ गया, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे थे, ई टू दी पावर करके, साइंटिफिक फॉर्म में अब आपके एग्जैक्ट नंबर आएंगे, ठीक है, और लास्ट में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो समरी ये तैयार हो गई, राइट, बट हमें ऐसे काम नहीं चलता। हमारा काम कैसे चलता है कि हमें मान लो बैलेंस का सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मिसिंग वैल्यू एवरेज निकालना है, ये सब कहानी निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए सेकेंड मेथड है चर्न, ओके, डॉट ग्रुप बाई, और यहाँ पे आपने कॉलम लिखा जो जिसके भी बेस पे आप कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एग्रीगेट। ये बेस्ट फंक्शन है सब चीजों के लिए। आपने यहाँ पर डिक्शनरी लिखी, ठीक है, और डिक्शनरी में आपने बोला कि पहला कौन सा कॉलम उठा रहे हो आप, बैलेंस उठा रहे हो, और इसके आपको कौन कौन से समरी स्टैटिक्स चाहिए। तो आपने ऐसे ब्रैकेट लगाई और आपने लिखा कि मुझे मीन चाहिए, मुझे सम चाहिए, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी, और मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक बात खत्म हो गई। और फिर मुझे एस्टिमेटेड सैलरी की, एस्टिमेटेड सैलरी की मुझे क्या क्या चाहिए भाई, ब्रैकेट लिस्ट बनाई आपने, इसका भी मुझे मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, और इसका मीन चाहिए, वेर चाहिए, वेर जानते हो राइट, वेरिएंस, ये चाहिए। यस सर। आपने रन कर दिया, देखो क्या हो गया, फीमेल का और मेल का, फीमेल का एवरेज बैलेंस कितना है 75 के, मेल का एवरेज बैलेंस 77 के, सम तो ये है, मिनिमम 0 है, फीमेल का भी मेल का भी, मैक्सिमम इसका कितना है 23 के, सॉरी 238 के, और इनका कितना है 250 के, राइट। मिनिमम सैलरी कितनी है $91, और मेल की कितनी है $11। मैक्स तो इतनी सैलरी है, दोनों की लगभग बराबर है। एवरेज फीमेल का ज्यादा है, मेल का ज्यादा, 3 2 5 3, मेल फीमेल का ज्यादा, राइट, एवरेज सैलरी, और वेरिएंस इसका ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। अब कौन कौन से फंक्शन आप चला सकते हो उसकी लिस्ट यहाँ पे हमारे पास। सर ये जेंडर के बाद, हाँ बेटा बोलो। तो जेंडर के बाद क्या कैसे एग्रीगेट लिखा हुआ है, कैसे रिपीट कर देना सर, फिर ब्रैकेट, एग्रीगेट फंक्शन है बेटा, एग्रीगेट फंक्शन है सारे, और क्या। बैलेंस का आपको क्या क्या निकालना था, आपने लिख दिया, लिस्ट बनाया, डिक्शनरी बनाई आपने, डिक्शनरी बैलेंस क्या है, की है, और उसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये है, मतलब आपको ये निकालना है। एस्टिमेटेड सैलरी का आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। अब कौन कौन से फंक्शन आप लगा सकते हो
उसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, सॉरी ये वाली, ठीक है ना। काउंट, सम, मीडियन, मैड, ये सब वैल्यू मैंने लिख रखी है, ठीक है ना। ये सारे आप फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो सही गाइस, आपको मीडियन निकालना है, मिन निकालना है, मैक्स निकालना है, मोड निकालना है, एब्सोल्यूट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ये सारे निकल सकते हैं। कुछ के मतलब भी नहीं पता होंगे अभी, ठीक है। जैसे स्क्यूनेस क्या होती है, कर्टोसिस क्या होती है, और क्या, मैड क्या होता है, ठीक है, सेम क्या होता है। परफेक्ट गाइस, तो मतलब ध्यान ना रहे कौन कौन से, तो मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, ठीक है। कोई और कॉलम है आपका, मान लो कोई और कॉलम ले लो, जैसे कि एज है ना। तो एज का मुझ में क्या काम चलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, तीन तीन ही काम के हैं, है ना। तो हमने लिखा कि मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, मीन कितना और है, मीन 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 कितना है, एवरेज मतलब एज कितनी है, और वेरिएंस भी देख सकते हो, ठीक है, चाहो तो वेरिएंस भी काम आता है, या एसटीडी देख लो, ठीक है। देखो मिनिमम 18 एज है, मैक्सिमम लेडीज में 85 और मेल में 92 है, एवरेज 39 है, यहाँ पे एवरेज इसका 38 है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविजन 10.49 है, यहाँ पे 10.4 है, ठीक है। मतलब लगभग एक जैसा पैटर्न है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ओके, ठीक है। अभी मैंने यस एक सर। लेवल पे किया हुआ है, एक ग्रुप बाई किया, अब मैं चाहता हूं सिट वो भी कर लो, ज्योग्राफी वाइज भी कर लो, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, दो लेवल कर लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने जियोग्राफी, ठीक है ना। देखो फ्रांस, जर्मनी, देश, फ्रांस में फीमेल का क्या है, एवरेज इतना है, और मेल का कितना, इतना बैलेंस है। जर्मनी में फीमेल का एवरेज कितना ये है, और मेल का इतना। स्पेन में फीमेल का इतना, अच्छा, और मेल पिवट का इतना। टेबल की तरह दिखा रहा है सर। हाँ, समरी पिवट टेबल ही होती है, ठीक है, सही है गाइस। यस सर। परफेक्ट। हाँ सर ये आपने एक्सेल में जाके मतलब उसकी पहले पाइवट टेबल बनाई थी है ना, हाँ बेटा, दैट इज कॉल्ड पिवट टेबल। फिर उस पाइवट टेबल को इसमें डाल दिया। इसमें कहाँ डाला मैंने, इसमें नहीं डाला। अच्छा अच्छा, तो ये अलग से। ये तो मैंने यहीं से बनाया भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। डेटा कहाँ से कॉल किया था, ये वाला डेटा कॉल किया है। ये ले हम्म। भाई, बंद कर देता हूँ, काहे गुस्सा कर रहा है, ये ले हटा दिया। नहीं सर, मुझे लगा इससे। ना ना, एक्सेल से सिर्फ ठीक है एक्सेल ठीक फाइल कॉल की है मैंने, ऐसी ठीक है बातें सर। मत करो। और सर वो सबसे ऊपर जो करा था सर वो कौन सा, वो आपने डिस्प्ले फ्लोट को करके मतलब डेसिमल प्लेस वो सेट करी अभी थी। के लिए आप भूल जाओ, बहुत ज्यादा उस पर फोकस मत करो, क्योंकि ये हम लोग जुपिटर फाइल को सेटिंग करेंगे, अभी नहीं, मतलब जब हम मॉडल बनाएंगे तब सेटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर मॉडल मतलब एमएल में जो बनते हैं। हाँ बेटा, मशीन लर्निंग में जो बोलते हैं। अगला वीक ना पूरा बोरियत वाला होना चाहिए, होगा, क्योंकि उसमें कोडिंग कम होगी, लेक्चर ज्यादा होगा। क्या शुरू होने वाला है सर अगले वीक से, स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स, हाँ। मैथ का पार्ट है। किसका पार्ट, मैथ। उससे ज्यादा मैथ। कॉन्सेप्ट भी समझ में, मैथ से ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट भी सर क्लियर होना नीचे चाहिए उसके। स्क्रॉल करना है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। जी नहीं, मैं यूँ बोल रहा हूँ मतलब जैसे मैथ से ज्यादा उसमें मतलब स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट समझने वाली यूज बात होती है कि मतलब कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है। यस बेटा, यस बेटा। सर उसके मतलब जो थ्योरी आप पढ़ाओगे सर उसकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा देना सर, जैसे हम उसका हार्ड कॉपी निकलवा लें। ओके, ठीक है।
सर पाइथन की कोई बुक है आपकी उसमें डिक्शनरी में? यार कभी बुक की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। नहीं सर, थोड़ी पढ़ने के लिए चाहिए थी, मतलब रीडिंग की आदत छूट गई है मेरी पूरी तरह से। यार पढ़ने से बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलो मैं देखता हूँ, भेजता हूँ आपको बुक एक आध। जी सर। गिटहब सीख जाओ, फिर मैं आपको भेज दूंगा। पहले गिटहब तक पहुंच जाओ, फिर मैं बहुत कुछ भेज दूंगा। ओके सर। गिटहब पे ना बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो वहीं का लिंक दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना वहीं से। जी सर। मुझे अपना गिटहब सजाना है यार, बहुत बोरिंग हो चुका, बहुत पुराना हो चुका है। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? बी कूल सर वो राइट? जिप फंक्शन बता दो सर। सर एक बार सर कॉपी करके भेज देना सर ये क्या कह रहे हो बेटा? जिप फंक्शन कोड। बता Yes, दूंगा, मेरा बच्चा बता दूंगा, अगले हफ्ते बता दूंगा। फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे होंगे, जिप होगा, एनुमरेट होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो लिस्ट है, ये सारे तो नहीं बता पाऊंगा बट मोस्टली बता दूंगा। जैसे एब्सोल्यूट आप यूज कर सकते हो, है ना, बिन यूज कर चुके हो, है ना, कैरेक्टर यूज कर सकते हो, इसमें सारे देखो, डिक्स यूज कर सकते हो, डायरेक्टरी यूज कर सकते हो, है ना, इसमें देखो सब होंगे। जिप वगैरह इसी में होगा, देखो नीचे है ना, देखो जिप है। ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ फंक्शंस, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। मैप है आपका, इटरेटिव है, इनुमरेट है, कुछ है करीब 10-12 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस, ठीक है। कुछ एरर फंक्शन है, जैसे इसको एरर। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में कैसे कैसे क्या इसको बेटा? क्या? पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में सर? जिप? नहीं सर, ये तो लो। डॉक्यूमेंटेशन इसका देख सकते हैं ना सर गूगल से? हाँ ऑफ कोर्स देख सकते हो, कौन मना कर रहा है, वो इज स्टॉपिंग यू। जिप इन पाइथन ऐसे लिखा, देखो इतने सारे हैं, कहीं पे देख लो। पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो बिल्ट ऐसे लिखते हैं, बिल्ट इन जिप फंक्शन इन पाइथन, ठीक, ये देखो, ठीक है ना, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो जिप लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करो तो ये लिखा हुआ है, देखो, ठीक है ना। और फिर इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कोड लिखा हुआ कैसे काम करता है, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लो। ठीक है, सर वो वाला कोड सर कॉपी कर देना सर एक बार। कौन सा बेटा? ये वाला हाँ। ठीक है guys, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अभी एग्जाम नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए हम उतना पढ़ नहीं पाए हैं। तो अभी आपको क्या क्या रहेगा, फंक्शंस हैं कुछ 8-10 फंक्शंस पढ़ाने हैं, और आपके लिए अब विजुअलाइजेशन करना है और मर्जिंग करनी है, बस 3 पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये शायद एक दिन में हो जाएंगे, 3-4 घंटे ले लेंगे मंडे को। मंडे से हम लोग 4 घंटे क्लास करेंगे, ठीक है। राइट सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो बाय गाइस, एंजॉय। ओके, थैंक यू सर। Thank you, सर। sir. ओके बेटा, ओके। वेबिनार के मजे लो। मजे क्या लिए जाते हैं वेबिनार में?